हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी JEE, जहां पर हम लोग आपको देते हैं JEE के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ में अब हम लोगों ने चालू कर दिए हैं कई सारी ऐसी बातों को बताना जो कि आपको हेल्प करने वाली है आपके JEE के एग्जामिनेशन पे। तो भाई उसी सीरीज में हम लोग आज लेकर आए हैं एक ऐसा भयंकर सा कॉन्सेप्ट जो कि है आपके पास मोल कॉन्सेप्ट। सभी लोग इससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि भाई मोल कॉन्सेप्ट में आखिरकार किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ में नहीं आता भैया इतने ग्राम ये दे के रखा है तो उतने ग्राम क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस लिए मिलेगा। और इसी चीज का हल निकालकर हम लोग लेकर आए हैं जहां पर आपको मात्र एक लाइन ऐसी बताई जाएगी जिस लाइन का यूज करते हुए आप कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पहले जरा देख लो भाई साहब, जैसे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कई लोगों को यह आसान लगेगा, कई लोगों को मुश्किल लगेगा। इसके अलावा कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी occupied by 240 grams of sulfur dioxide। अगला क्वेश्चन, what volume of a gas at NTP is 1.12 10 to the power minus का 7 सेंटीमीटर क्यूब, the number of molecules in it। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लिया है। इसके अलावा क्या पूछा गया है, the number of atoms in 0.1 mole of a triatomic gas is। तो इस तरह के कई सारे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, खास करके JEE के अंदर जब आप लोग यहां पे मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो। तो भाई साहब इन सभी को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। उस तरीके को जानने से पहले छोटी सी बात हम लोग जान लेते हैं। अब देखो भाई बात क्या है, बात बहुत सिंपल सी है। हम लोग बिल्कुल बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं एक छोटा सा पॉइंट, जिस पॉइंट में हम लोगों को बताया जाता है कि जब कभी भी कोई बोलता है कि भाई साहब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, तो हम सभी को यह फॉर्मूला का पता है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, यह होता है हमारे पास गिवन मास अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में मोलर मास। ठीक है, ये इसका सबसे क्या हो जाएगा, बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को पढ़ते टाइम पर हमेशा एक बात आप लोगों को ध्यान देना है। वो बात यहां पर यह होती है कि जब कभी भी मैं बोलता हूं 1 मोल के बारे में, तो 1 मोल इज इक्वल टू होता है अवोगाड्रो नंबर 6.022 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है भाई साहब, कृपया इस बात को ध्यान दें। ये वाला पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होता है। और यहां पर पार्टिकल्स में क्या क्या आ सकते हैं, यहां पार्टिकल्स में आ सकते हैं आपके पास में एटम्स, या फिर पार्टिकल्स में आ सकता है आपके पास में मॉलिक्यूल्स, या पार्टिकल्स में आ सकते हैं हमारे पास में आयंस। ठीक है, या फिर पार्टिकल्स में हमारे पास में और क्या क्या आ सकते हैं, न्यूट्रॉन आ सकते हैं, प्रोटॉन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सभी चीज क्या होती है, पार्टिकल्स के रिगार्डिंग ही कंसीडर की जाती है। अब यह बात ध्यान रखना, जब भी पार्टिकल्स की बात की जाएगी तो यहां पर पार्टिकल्स जो होंगे वो आपके पास में 3 स्टेट पे हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं। तो आपके पास चाहे सॉलिड हो पार्टिकल्स, लिक्विड में हो या गैस में हो, हर बार उनकी क्वांटिटी क्या होती है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होती है। ठीक है, परंतु जो सबसे इंपॉर्टेंट केस बनता है वो केस बनता है हमारे पास में गैसियस स्टेट में। कृपया इस बात को ध्यान देना, क्योंकि वो जो क्वेश्चन लिखे हुए थे ना वो सारे के सारे गैसियस स्टेट वाले क्वेश्चन थे। अब गैसियस स्टेट क्या बोलता है, गैसियस स्टेट एक बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि यहां बोला जाएगा कि भाई 1 मोल जो आपके पास में गैस होती है वो कंटेन करती है 6.022। अच्छा, इस 1 मोल गैस को मैं क्या ऐसे लिख दूं, एक एग्जांपल लेकर लिख देता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। 1 मोल अगर मैं बात करता हूं यहां पर हाइड्रोजन गैस की, तो भाई साहब 1 मोल हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स है यहां पर एक्चुअल में 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं, किसके, हाइड्रोजन गैस के। और यहां पर आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर यह बोला जाएगा अगर आपके पास में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। ठीक है भाई साहब, क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कई जगह पर आपको यह देखने को मिलेगा नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, जहां पर इसका मतलब निकल कर आता है कि अगर आपके पास में प्रेशर हो जाए 1 atm, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर कई जगह पर इसकी यूनिट लिखी हुई आपको देखने को मिल जाएगी 760 mm ऑफ Hg।
तो हमारे पास सिचुएशन ऐसी है जब प्रेशर का अमाउंट 1 एटीएम होता है या 760 mm ऑफ Hg होता है, तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग यहां पर ये बोलते हैं, अच्छा प्रेशर हमारे पास में ये रहेगा, साथ ही साथ में टेम्परेचर भी, टेम्परेचर आपके पास में होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर होता है 273 केल्विन। तो इस तरह की किसी एक आइडियल सिचुएशन के अंदर हम ये बोलते हैं कि 1 मोल गैस जो होती है ये ऑब्टेन करती है 22.4 लीटर वॉल्यूम को। ठीक है, ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। और यही वो पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। एक बस ये लाइन याद रखना है उस तरह के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर ये वाली लाइन याद कर दी तो वो जितने भी क्वेश्चन थे ना सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। देखो भैया मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूं, ठीक है, हवा में बात नहीं कर रहे हैं, इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। जरा देखो किस तरह से। पहले क्वेश्चन ने क्या बोला, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। एक कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल का मास क्या होगा। हम बोलेंगे अरे भैया कितना आसान सा है। क्यों आसान सा है? क्योंकि देखो भाई साहब, अगर फर्स्ट वाले की आप बात करते हो तो इस फर्स्ट वाली सिचुएशन पे हम लोग यहां पर ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास में क्या है। हम बोलेंगे सर हमको तो 1 मोल का कॉन्सेप्ट पता है, हमें पता है कि 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मास होता है, एक कार्बन का मास कितना होता है भैया? एक कार्बन का मास होता है आपके पास में 12 ग्राम। एक कार्बन मतलब 1 मोल कार्बन का, तो 1 मोल कार्बन का मास होता है 12 ग्राम। और यहां पर ऑक्सीजन का कितना होता है आपके पास में? ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। 16 और 12 कितना हो जाएगा रे भाई साहब? 16 और 12 हो जाएगा, हमारे पास में कितना हो जाएगा? 28 ग्राम हो जाएगा। तो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन करता है यहां पर 28 ग्राम्स। ठीक है भाई साहब, ये ध्यान रखना। 1 मोल अगर 28 ग्राम कंटेन करता है और ये 28 ग्राम जो मास होता है वो एक्चुअल में कलेक्टिव मास होता है 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो वही मैंने बोल के रखा हुआ था कि ये आपको ये लाइन ध्यान रखनी है। लाइन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या क्या बोल के रखा है? 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बराबर होता है किसके? 28 ग्राम के, जिसमें कंटेन किए जाते हैं 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब आप क्या बोल सकते हो, सर अगर 6.022 10 की पावर 23 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल का मास कितना है? 28 ग्राम है। तो आपसे किसका मास पूछा गया है? एक मॉलिक्यूल का। अगर इतने मॉलिक्यूल का इतना है तो यहां पर सिर्फ अगर एक मॉलिक्यूल का निकालना है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कितना आ जाएगा? 28 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये भी ध्यान रखना 6.022 लिखा हुआ है, परंतु ये वैल्यू इतनी छोटी है कि इसको आप क्या कर सकते हो, लगभग निग्लेक्ट कर सकते हो। क्या बचेगा? 6 बचेगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10 टू द पावर 23। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है भैया। यहां पर ये ऊपर चला जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा? 6 से कितनी बार में चले जाएगा? 6 चौक 24। 24 के बाद कितना आ जाएगा? पॉइंट लग जाएगा और बच जाएगा हमारे पास में 4, और कितना हो जाएगा? 6 36। तो ये आ जाएगा 4.66। तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 4.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 23 ग्राम्स। ये लो भैया, कितना आसान सा था। एक लाइन से ही सारा क्वेश्चन लिख दिया। हमने क्या बोल दिया? अगर एक मॉलिक्यूल या एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड 28 ग्राम यहां मास कंटेन करता है और 28 ग्राम मास कंटेन करने में 6.022 10 टू द पावर 23 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज हो रहे थे, तो उसके बेसिस पे ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो बस रे भाई इतना सा काम है। नाउ इसके बाद में भाई साहब बात कर लेते हैं इसी के जैसे सेकंड क्वेश्चन की। सिंपल सा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी। इस बार क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ऑक्यूपाइड बाय 240 ग्राम ऑफ SO2। 240 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे? ठीक है, बहुत आसान सा है रे, बहुत आसान सा है। आप लोगों को क्या करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए टेंशन नहीं लेना। क्या बोला है? 240 ग्राम SO2 कितना वॉल्यूम कंटेन करता है। मैं बोलता हूं भाई साहब सबसे सिंपल सी चीज, क्या लिखोगे? हम बोलेंगे सर हमें तो सिर्फ इतना पता है 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के मास की अगर बात की जाए तो सल्फर का मास होता है कितना? 32। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। तो दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया? 64 ग्राम्स हो गया। तो हम ये बोलेंगे कि सर हमें पता है 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड
कंटेन करता है 64 ग्राम मास को, और 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड अगर गैस है तो ये वॉल्यूम कितना कंटेन करेगा, ये कंटेन करेगा 22.4 लीटर, है ना। कितना सिंपल सा है। अब आप लोग को करना कुछ भी नहीं है, आप बोलोगे यहां 1 ग्राम की वैल्यू निकाल दोगे, तो आप क्या बोलोगे, सर हमें पता है कि सर 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड अगर 22.4 डिवाइडेड बाय 64 क्या करेगा, लीटर वॉल्यूम को कंटेन करेगा। अगर 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड इतना वॉल्यूम कंटेन कर सकता है, तो इसी के बेसिस पर अगर मुझे पूछा गया कि भैया ये बताओ 240 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड कितना वॉल्यूम कंटेन करेगा, तो आप लोग क्या करने वाले हो, सर 240 का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 240 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब देखो कितना आसान है डिवाइड करना, है कि नहीं। आपके पास में क्या हो जाएगा, 8 से चला जाएगा पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64 और हो जाएगा 8 दिया 24, ये हो जाएगा 0 और काट दो यार, और काट दिया तो ये जाएगा 4 बार में, यहां पर इसको भी उड़ाया तो कितनी बार में चले जाएगा भैया, ये चले जाएगा 15 बार में, फिर काट दिया ये 2 बार में, यहां जाएगा आपके पास में कितना 11.2 आ जाएगा, और काट पीट देना भाई साहब, आंसर आ जाएगा। करना कुछ भी नहीं था, एक लाइन आपको सीधी सी ये लिखनी थी, इस लाइन के बेसिस पर आपको सिर्फ ये बताना था कि 1 ग्राम की वैल्यू निकाल दी, अगर 1 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी तो सारी की सारी वैल्यू आपके पास में आ जाती है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इस तरह सा है, क्या बोल के रखा है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट STP is 1.12 into 10 to the power minus 7 centimeter cube. The number of molecules in it. तो number of molecules आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, कुछ नहीं करना। यहां पर भी सेम आप वही काम करने वाले हो, क्या बोलोगे कि हमें पता है कि सर 1 मोल गैस बराबर कंटेन करता है 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स को, और ये मॉलिक्यूल जगह घेरते हैं 22.4 लीटर। तो यहां पर आप बोलोगे कि 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, सर 6.022 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 22.4 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर 1 लीटर में इतने हैं तो वॉल्यूम को उसी बेसिस पर आपको कन्वर्ट करना है 1.12 10 टू द पावर 27 सॉरी 10 टू द पावर माइनस का 7, आंसर आ जाएगा। 4th वाले में बोला जाए द नंबर ऑफ एटम इज 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, मतलब क्या कि अगर आपके पास में 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक गैस देके रखी गई है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या पूछ के रखा हुआ है, इसके अंदर पूछ के रखा है नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। भैया बहुत आसान सा है, ट्राई एटॉमिक गैस का मतलब क्या, ट्राई एटॉमिक गैस का मतलब होता है इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 3 है, मतलब इसके अंदर 3 एटम होंगे। इसका जो एक मॉलिक्यूल होगा ना उसमें कितने एटम होंगे, 3 एटम होंगे। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर यहां हम ये बोलते हैं कि आप 1 मोल की जब भी बात करते हो तो 1 मोल बराबर होता है 6.022 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 23। उसी तरह से अगर आप बात करते हो कि 1 मोल ट्राइएटॉमिक गैस में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो अगर एटमों की बात करते हो तो 1 मोल ट्राई एटॉमिक गैस में कितने एटम होंगे, 3 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23 ये होगा। अगर 1 मोल में इतने होते हैं तो 0.1 मोल में कितने होंगे, क्या पूछा था, 1 मोल में इतने होते हैं तो 0.1 में कितने होते हैं, सबसे इजी चीज 0.1 पूछा ना, अगर इधर पॉइंट लगाया है तो इधर भी पॉइंट लगा दो, आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। वैसे भी मैंने बोल के रखा है भैया इस वाले का तो कोई लफड़ा ही नहीं पालना, इस वाले को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सॉल्व कर दोगे तो 0.1 में कितना आ जाएगा, 6 18, दैट इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 23। तो बस रे भाई ये इतना सा आंसर आ जाएगा आपके पास में कि अगर आपके पास में 1 मोल में इतना होता है तो 0.1 मोल में कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व करा गया है। कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला आपके पास में है ये वाला। अगर ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने याद रख लिया तो कहानी बहुत आसान है, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, पल्ले पड़ गया। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया और अगर आप लोग को क्लियर हो गया तो भाई इसी के साथ में लेक्चर हो चुका है खत्म।
और इसी तरह से आगे भी हम लोग कई सारे ऐसे वीडियो बनाते जाएंगे जहां पर कई सारे कॉन्सेप्ट को मात्र एक लाइन से ही आप समझ सकते हो। अगर एक लाइन आपको समझ में आ गई ना तो सारी चीजें भी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए तो इसी बात पे करते हैं लेक्चर का एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, साथ ही साथ में कीजिए अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को। और कोई भी डाउट अगर होता है या कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप बकायदा उसको कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।